हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस और फ्यूचर से जुड़ी हुई एक छोटी सी अपडेट के बारे में। गाइस, एक छोटी सी हियरिंग होनी थी दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में मंडे के दिन। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी क्योंकि मैंने इसके बारे में अपडेट ही नहीं किया था। लेकिन इस वीडियो में आइए देखते हैं कि ये किस टॉपिक के ऊपर हियरिंग थी। फ्यूचर और रिलायंस के बीच की जो डील है, टॉपिक तो यही है, लेकिन किस लिए, मतलब क्या इस हियरिंग का कंक्लूजन निकलना था, किसके अगेंस्ट, कौन से ऑर्डर के लिए ये हियरिंग होनी थी, इसके ऊपर आइए जानते हैं। लेकिन शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइज़, आप लोग जैसा कि ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे राइट, यहाँ लिखा है हाई कोर्ट रीस्केड्यूल्स हियरिंग इन अमेजन फ्यूचर रिटेल केस। यहाँ पे आपको मैंने अभी कुछ दिन क्या, कल आपको बताया था एक वीडियो के जरिए कि रिलायंस और फ्यूचर की जो डील है, इस डील के बीच में दो इम्पोर्टेंट खबरें आई। पहली चीज़ तो ये कि इस डील को होने के लिए जो टाइम लाइन दी गई थी 6 महीने की, उसको 6 महीने रिलायंस की तरफ से और एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि एक इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट ये बताया था मैंने आपको कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनीज़ हैं, बेसिकली फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर फैशन लाइफस्टाइल, इन दोनों के पास कर्जा थोड़ा ज़्यादा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो फ्यूचर ग्रुप के पास जो टोटल कर्जा है लगभग $3 बिलियन का है। जी हाँ, $3 बिलियन, लगभग 21,000 करोड़ रुपए के आसपास, थोड़ा सा ऊपर ही मान लीजिए। तो इतना बड़ा कर्जा है, इसलिए यहाँ पे लेंडर्स जो हैं, यानी जो बैंक्स इन कंपनीज को लोन दे रखा है, वो बैंक्स एक 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 फाइनल एक अप्रूवल या एक प्लान है जो आपस में सर्कुलेट कर रहे हैं। उस सर्कुलेट करने का पीछे का कारण है कि वो उस एक अप्रूवल, फाइनल एक अप्रूवल लेके आएंगे जो सारे लेंडर्स की तरफ से होगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक स्पेशल विंडो, यानी जो पेंडेमिक हिट कंपनीज़ हैं उनके लिए एक स्पेशल विंडो ओपन करी गई है। तो फ्यूचर ग्रुप की इन मेजर 2 कंपनीज़ को एक राहत मिल सकती है, 2 साल के टाइम पीरियड को बढ़ा दिया जाएगा, यानी एक तरीके से मोरेटोरियम समझ सकते हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रुप की ये 2 मेजर कंपनीज़ के लिए एक बहुत ही बड़ा जीवन दान जैसा होगा। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी लास्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, बेसिकली यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने ये एक स्केड्यूल करके रखा हुआ था कि अमेज़न और फ्यूचर रिटेल, इन दोनों ने जो सेपरेटली फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, तो दोनों के लिए जो ऑर्डर्स आते हैं वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आते हैं। यानी मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेज़न फाइल करता है उसी दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उसके लिए जो जज आते हैं वो जस्टिस JR मिधा, जो कि फ्यूचर ग्रुप के कंपनीज़ के लिए, फ्यूचर रिटेल के लिए बिल्कुल भी ऐसा ऑर्डर पास करते हैं जो बिल्कुल भी फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज़ के लिए वायबल नहीं है। यानी ये सीधा सीधा पॉइंट करते हैं कि जो सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से अवार्ड मिला है वो फ्यूचर रिटेल के ऊपर पूरी तरीके से, इवन फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज़ के ऊपर पूरी तरीके से अप्लाइड होता है। और फ्यूचर ग्रुप इसके अगेंस्ट गया है, विलिंगली गया है, इसलिए इसको पनिशमेंट क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ये जस्टिस JR मिधा की तरफ से कहा गया अमेज़न के सपोर्ट में, फ्यूचर के अगेंस्ट जा कर के। तो फ्यूचर रुकता थोड़े है, फ्यूचर क्या करता है, इसी को चैलेंज कर देता है उसी दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में। तो जस्टिस ज्योति सिंह और जस्टिस DN पटेल का पैनल आता है, फिर जस्टिस जसमीत सिंह और जस्टिस DN पटेल का पैनल आता है। जस्टिस JR मिधा के सिंगल जज ऑर्डर को बिल्कुल स्टे लगा देता है।
तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ऑर्डर पास करते हैं। तो इसी केस के ऊपर जो है दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिवीज़न बेंच अलग से शेड्यूल किया गया था मंडे के दिन हियरिंग करने के लिए। आप देखिए यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, ए डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इज scheduled to hear appeals filed by Amazon and Future Retail against two orders by separate single judge benches did not convene on Monday. The case are now rescheduled for May 27th, लॉयर से। यहाँ पे इसी केस को 27 मई 2021 को सुनवाई की जाएगी। लेकिन एक चीज़ आपको नोटिस करना चाहिए, 27 मई का टाइम दिया है डिवीज़न बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। याद रखिएगा, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था 27 अप्रैल, यानी जो महीना हमारा चल रहा है, जो मंथ चल रहा है, इसमें 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट जो है इसी केस के ऊपर सुनवाई करने वाला है। ये डेट आपको मैं बार बार रिमाइंड कराता रहूँगा, आप परेशान ना होइए। ओके, तो मीनवाइल एनसीएलटी भी अपना डिसीजन अभी तक फाइनल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे, उसके ऊपर स्टे लगा रखा गया है, स्टे लगा रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, तो यहाँ पे फ्यूचर रिटेल जो है, अब आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि यहाँ पे ये क्या कहानी है, किस लिए ऐसा हुआ। फ्यूचर रिटेल ये आपको अच्छे से पता है, जस्टिस JR मिधा के अगेंस्ट जा कर के ऑर्डर एक प्ली फाइल किया था, एक अपील किया था, अभी आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो है कुल मिला जुला के अगर आप देखें तो इन दोनों के खिलाफ जो एक दूसरे का एक इंटरमीडिएटरी एक डिविजनल बेंच था, जो दोनों के अगेंस्ट ऑर्डर को, दोनों के एक दूसरे के अगेंस्ट ऑर्डर के खिलाफ सुनवाई करना था, जो कि 27 मई 2021 को पोस्टपोन कर दी गई है। मंडे के दिन ये सुनवाई होनी थी। एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस करने वाली बात ये है गाइस कि डिवीज़न बेंच जो ये मंडे के दिन सुनवाई करने वाला था, ये एक केस के ऊपर और सुनवाई करने वाला था। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जस्टिस मुक्ता गुप्ता की तरफ से एक शुरू में ऑर्डर पास किया गया था, आपको याद होगा मैंने बताया था। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने साफ साफ कहा था कि अमेज़न अपनी जगह गलत नहीं है, राइट। फ्यूचर और रिलायंस की जो डील है वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, दोनों में किसी को भी इन्होंने गलत नहीं कहा था। लेकिन इतना करने और कहने के बावजूद भी इन्होंने एक बात ये बोल दिया था कि जो फ्यूचर ग्रुप है या फ्यूचर रिटेल जो है रिलायंस के साथ जो डील करना चाहता है, उसके लिए वो जो अथॉरिटीज़ हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हो गया, NSE BSE हो गए, इन सभी को एक्ट करना चाहिए एज पर लॉ, ठीक है, ताकि इन दोनों के बीच की जो डील है उसको अपने लॉ के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जा सके। तो यहाँ पे बेसिकली जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने अमेज़न को गलत ना बताते हुए भी एक ऐसा स्टेटमेंट जारी कर दिया जो अमेज़न को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, राइट। तो डिवीज़न बेंच जो है यहाँ पे अमेज़न की एक अपील थी जिसको सुनना चाहता था जस्टिस मुक्ता गुप्ता के खिलाफ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात ये सीधी सीधी है कि जस्टिस मुक्ता गुप्ता जी के इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अमेज़न एक अपील कर डाला था उस समय, तो उसके खिलाफ उसके लिए भी यहाँ पे डिवीज़न बेंच जो है सुनवाई करने वाला था, राइट। तो ये एक छोटी सी अपडेट शायद आपको नहीं पता चल पाई होगी, मंडे के दिन ये सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये सुनवाई 27 मई को होगी 2021 को। याद रखिएगा, मैं आपको रिमाइंड कराता रहूँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक छोटी छोटी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप तक पहुँचाता मेरा काम है। आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई होप कि आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझ भी पाते हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा इसे लाइक कर सकते हैं, और डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।